प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 9.8 कर रहे थे। 9.8 के 2 क्वेश्चन कर दिए थे। उससे आगे का काम अब शुरू करूँगा। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करें, बहुत अच्छी मेहनत करें। बीच बीच में बेटा आपके टेस्ट लेते रहेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन देते रहूँगा कि ये क्वेश्चन करते रहें, करके मेरे पास भेज दें। कोई प्रॉब्लम लगे मेरे से पूछते रहें। जो भी काम दूं उस काम को बहुत अच्छी तरह करें, पूरी मेहनत करें। किसी भी तरह की ये ना सोचें कि नहीं करना, छोड़ देंगे ना। बेटा अच्छी तरह मेहनत करें। आपको जो काम दिया जाता है बहुत सोच समझ के दिया जाता है, इसलिए बहुत अच्छी तरह मेहनत करें। ठीक है। एक्सरसाइज 9.8 कर रहे थे बेटा। 2 क्वेश्चन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा? इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू माइनस साइन x प्लस 2 कोस x इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। करें, एक बार अलग अलग से लिख दें। e की 2x के एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दें, एक बार बच्चों इसके साथ कर दें। माइनस आगे e की 2x साइन x इंटू डी एक्स। एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो दो तो कांस्टेंट है, बाहर ले लें। e की पावर 2x कोस x डी एक्स। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना बेटा? e की पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी सेम रहता है और इंटीग्रेशन भी सेम रहता है। पता है ना इस बात का? ये देखें, इसका यहाँ डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन। e की 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पूरा ध्यान देना। d अपॉन डी एक्स ऑफ e की 2x। e की 2x का e की 2x और 2x का 2 e की 2x होना चाहिए। और e की 2x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बच्चों? e की 2x और 2x का अपॉन 2। समझ गए ना? इंटीग्रेशन में अपॉन में आ जाता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में रहता है। तो अब देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसका यहाँ क्या है? डिफरेंशिएशन है। और मैंने ये कहा था कि आइलेट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं ना, उसमें फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन रहता है। तो ये क्या रहेगा बच्चों? यहाँ फर्स्ट पार्ट और ये क्या रहेगा? यहाँ सेकंड पार्ट। अच्छी तरह क्लियर ना? अब करके दिखा रहा हूँ, देखिए बेटा। माइनस फर्स्ट पार्ट एज इट इज, फॉर्मूला लगा दें। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। ठीक है बच्चों, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की 2x का डिफरेंशिएशन e की 2x और 2x का 2। क्लियर बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये यहाँ सेम प्लस 2 e की 2x कोस एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, ये माइनस अंदर ले जाएं। माइनस कहाँ तक था? सिर्फ इसके साथ था ना, तो यहाँ तक है बस। माइनस माइनस प्लस e की 2x कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस और एक बार माइनस माइनस 2e की 2x कोस एक्स डी एक्स। ये यहाँ सेम 2e की 2x कोस एक्स डी एक्स। बच्चों ये माइनस का देखो यहाँ और ये प्लस का सेम टर्म है, क्या हो जाएंगी? कैंसिल। तो क्या आ गया? e की 2x कोस x प्लस c। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ गए बेटा? आसान है बिल्कुल। एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ बेटा। इसे फर्स्ट पार्ट मान लिया, इसे सेकंड। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यहाँ ये बच्चों सेम, अंदर ये माइनस की मल्टीप्लाई करवा दी, ये माइनस का ये प्लस का क्या हुए? कैंसिल। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? अब हम पहुंच गए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है बेटा? 4 e की x कोट x प्लस लोग साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, करें, ध्यान दें अच्छी तरह।
अंदर मल्टीप्लाई कर दें e की x कोट x dx, अब इसके साथ e की x log साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, हो गया नहीं यहाँ तक? ठीक है जी बेटा, ये कोट x है, कोट x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है? माइनस कोसिकेन स्क्वायर x। सुनो ध्यान से, कोट x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है बेटा? माइनस कोसिकेन स्क्वायर x। और कोट x का इंटीग्रेशन क्या रहता है? माइनस लोग, माइनस नहीं बेटा प्लस, क्या रहेगा? लोग साइन x। ठीक है ना बेटा, लोग साइन x, समझ गए? तो अब ये बताओ यहाँ लोग साइन x है या कोसिकेन स्क्वायर x है? आप कहेंगे सर लोग साइन x है, समझ गए ना अच्छी तरह? तो क्या है? कोट x का यहाँ इंटीग्रेशन है लोग साइन x। तो जिसका इंटीग्रेशन हो वो सेकंड पार्ट, जिसका डिफरेंशिएशन हो वो फर्स्ट पार्ट, समझ गए ना? देखो बेटा, e की x का तो डिफरेंशिएशन भी e की x रहना है, इंटीग्रेशन भी e की x, समझ गए ना? दूसरे पार्ट को चेक करके देखो, इसका डिफरेंशिएशन होता कोसिकेन स्क्वायर, नहीं है ना? यहाँ नहीं है बेटा। इंटीग्रेशन होगा लोग साइन यहाँ है, तो इस सेकंड पार्ट का क्या है? इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट का ऑटोमेटिक क्या रहेगा? डिफरेंशिएशन। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये क्या मान लिया? सेकंड पार्ट। समझ गए ना कि फर्स्ट सेकंड कैसे मान रहा हूँ? अब ध्यान दें, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कोट एक्स का लोग साइन एक्स, बीच में माइनस, बड़ा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की एक्स का e की एक्स। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कोट एक्स का इंटीग्रेशन लोग साइन एक्स डी एक्स, ये ऐसे का ऐसा बच्चों, e की एक्स लोग साइन एक्स डी एक्स, ये प्लस का ये माइनस का एक दूसरे से कैंसिल, यहाँ लिख दें वैल्यू सेम, e की एक्स लोग साइन एक्स प्लस सी। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब आप ही कह देंगे सर हर बार इसे ही लेके चल देते हो, कभी इसे भी लेके चल दिया करो। एक बार देखो, इसे ही मैं दोबारा करवा रहा हूँ, इसे लेके चलूँगा, अब इसे ऐसे कैसा रखूँगा, यहाँ कर रहा हूँ, देखो एक बार। सभी क्वेश्चन में कर सकता हूँ मैं, रखना मत बिल्कुल भी, समझना बातों को। ये है बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की एक्स कोट एक्स प्लस e की पावर x लोग साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब की बार मैंने ये कहा है इसे सेम रखूंगा मैं, e की x कोट x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, इसका करेंगे, सुनो अब ध्यान से, प्लस बेटा e की x का तो चाहे इंटीग्रेशन हो डिफरेंशिएशन हो सेम रहेगा, इसे चेक करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक बार करके देखो। लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पूरा ध्यान देना बेटा। लॉग का डिफरेंशिएशन रहता है 1/x, लॉग x का 1/x, एंगल नीचे आ जाता है तो 1/sin x। ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा बच्चों, cos x। ठीक है ना, log sin x का 1/sin x, sin x का cos x, को cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot x। क्या यहाँ कोट एक्स है ना, ये रहा, तो इसका क्या है यहाँ डिफरेंशिएशन, समझ गए ना? तो इसे फर्स्ट पार्ट मानना, इसे क्या मानना, सेकंड, समझ गए ना? फॉर्मूले में बेटा फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन रहता है, इसलिए फर्स्ट को डिफरेंशिएशन मानता हूँ। ठीक है, अब सोल्व करता हूँ, पूरा ध्यान देना। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूले में इस मेथड से क्या किया था, इसे फर्स्ट मान लिया था, इसे सेकंड, और पूरा सोल्व कर दिया था। अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार इसे ही लेके चलें, आप इसे भी लेके चल सकते हो, इसे सेम रखे जैसा है वैसे का वैसा। मैं वो कर रहा हूँ, इसे अब की बार मैंने सेम रखा और मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। कैसे देखें आप, फर्स्ट पार्ट सेम, log साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की x का इंटीग्रेशन e की x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है मेरे पास, कोट x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की x का e की x इंटू डी एक्स। बेटा ये पूरी टर्म किसकी है, प्लस की, ये सेम क्या है, माइनस की, तो एक दूसरे से कैंसिल, ये आ गया मेरे पास e की x log साइन x प्लस सी। देखो ये है नहीं सेम, हाँ है बच्चों, अच्छी तरह क्लियर ना? दोनों में से किसी को भी लेके चल देना जिसको तुम्हारा मन करे, ठीक है ना? फिर भी कोई दिक्कत लगे बेटा तो मेरे से पूछ लेना।
अब पहुँच जाएँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5th। ए की x 1 माइनस साइन एक्स क्या दे दिया, ए की x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, करें अलग अलग से लिख देते हैं बेटा। एक बार पूरा ध्यान देना, ए की x एक बार 1 के नीचे लिख दें। ठीक है बेटा, एक बार साइन के नीचे लिखें। ठीक है ना। तो मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, सुने बेटा ध्यान से। मैं कल ही सुन रहा था इसलिए मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा मैं तुम्हें भी बताऊं। सुने, बात उन दिनों की है बेटा कि गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई जैसे सर्कस में जो पशुओं को साथ टॉर्चर करते हैं ना, तो पशुओं के साथ जो सर्कस में है ना वो काम बंद कर दिया जाए। ठीक है। तो बेटा कलकत्ता में एक सर्कस था, उनके पास 10 शेर थे और लगभग 7-8 हाथी थे। तो अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि आप शेरों के साथ सर्कस में नहीं कर सकते, पशुओं के साथ किसी तरह का कोई अन्याय अत्याचार ना हो। ठीक है बेटा। तो सर्कस में वो शेर पहले से ही थे, तो अब गेम बंद हो गया शेर वगैरह का इनका। तो अब जैसे सर्कस में कोई खर्चा नहीं निकल रहा था उनका, और उनके ऊपर खर्चा होता जा रहा था। शेर को खाने के लिए मांस चाहिए बेटा, तो उसके लिए काफ़ी जैसे मशक्क़त करनी पड़ती थी, काफ़ी खर्चा आता था। और बात ये थी वो कुछ कमा के दे नहीं रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन शेरों को बंगाल के जंगलों में छोड़ दिया जाए। उन सारे शेरों को एक ट्रक में भरा और उनको बंगाल के जंगल में छोड़ दिया। ठीक है। आपको जान के अचरज होगा, लगभग 10-15 दिन बाद उनमें से 7 शेरों को कुत्ते खा गए। अब आप दिमाग में सोचेंगे शेर और शेरों को कुत्ते कैसे खा गए। पता है क्यों हुआ? वो शेर एक बाउंडेड एरिया में रहे, ठीक है ना, और वो अपने एक्चुअली टैलेंट को भूल गए कि हमारा वास्तविक टैलेंट क्या है। उन्हें बना बनाया सामान मिलने लग गया, खाना है बना बनाया मिलता, आराम से खाते। ठीक है ना, वो शिकार करना भूल गए। दूसरी तरफ कुत्ते थे जंगल में, वो भूखे रहते थे और कुत्तों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तो उन्होंने सोचा भूख से मरेंगे, और उस भूख से उन्होंने सोचा क्यों ना हम सारे मिलकर शेर का ही शिकार करें। और वो कुत्ते शिकारी हो गए और उन सारे कुत्तों ने मिलकर शेर का शिकार कर लिया, शेरों को मार दिया। ठीक है बेटा, इन बातों से ज़िंदगी में ये शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में जब कठिन दौर से गुजरे ना, तो ये सोचें कि परिवार वाले, घर वाले जैसे हम तुम्हें धमकाते हैं, कुछ सिखाते हैं, खुद करो ये करो, हम आपको एक जंगल का शेर बना रहे हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उन्हें हर चीज़ की सुविधा कहते ही प्रदान कर देते हैं, बच्चों को धमकाते नहीं, कभी कुछ नहीं कहते, एक्चुअल में वो अपने बच्चों को एक सर्कस का शेर बना रहे हैं। आने वाले टाइम में ये लगाएं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। और अगर परिस्थितियों से हम खुद सीखते हैं ना, परिस्थितियों का सामना करके, तो यकीन करें ज़िंदगी की वो एक एक्चुअल एजुकेशन है। समझ गए ना। तो ज़िंदगी में कभी भी माँ बाप धमकाएं, पेरेंट्स कभी भी कुछ कहें, हम धमका दें बेटा, ये लगाएं आपको एक जंगल का शेर बनाना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आपको हर फैसिलिटी बैठे बैठे मिल जाए। आप ज़िंदगी में खुद करके देखें, तब लाइफ का पता लगेगा। ठीक है ना। हम करवाऊँगा, पूरा ध्यान दें बेटा। एक बार 1 के नीचे लिख दिया 1 माइनस कोस एक्स, एक बार साइन एक्स के नीचे लिख दिया 1 माइनस कोस एक्स। अच्छी तरह क्लियर ना। ठीक है। ए की x 1 अपॉन बेटा 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला बता दीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बताइए फॉर्मूला बेटा, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। ए की x, देखो बेटा दोबारा बता रहा हूँ, ये सेम एक बार इसके नीचे लिखा, एक बार इसके नीचे लिख दिया। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स क्या बताया था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एंगल का हाफ हो जाता है, x हो तो x बाई 2, 2x हो तो 2x बाई 2, 3x हो तो 3x बाई 2। 1 प्लस कोस एक्स रहता है बच्चों 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन x रहता है बच्चों 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। वही फॉर्मूले यूज किए हैं, 1 माइनस कोस का यहाँ, 1 माइनस कोस का यहाँ, साइन का यहाँ। ठीक है ना।
इनसे ये कैंसिल। अब आगे क्या आया, 1/2 तो ऐसे कैसा, 1/sin² कोसिकेंड स्क्वायर x/2, क्लियर, माइनस कोस बाई साइन कोट x/2 इंटू dx। इसकी मल्टीप्लाई कर दें अंदर बच्चों, 1/2 ए की x कोसिकेंड स्क्वायर x/2 माइनस dx माइनस ए की x कोट x/2 dx। बताओ ये पार्ट लेके चलें या ये पार्ट लेके चलें, जो तुम्हारा मन हो वो ले लेना। चलो ये ले लेते हैं फिर अब की बार भी, ठीक है ना, चाहे ये ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मन करे वो लेना। 1/2 बाहर ले लिया, e की x कोसिकेंड स्क्वायर x/2 dx। सुनो बेटा, कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसिकेंड स्क्वायर है ना यहाँ, तो इसे फर्स्ट पार्ट मान ले, इसे क्या मान लें, सेकंड पार्ट। आगे माइनस है ही, ठीक है जी। अब बताएं, फर्स्ट पार्ट एज इट इज कोट x/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की x का इंटीग्रेशन e की x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x/2 का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की x का इंटीग्रेशन e की x इंटू dx। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है बेटा, ब्रैकेट बंद। इस माइनस को आगे लेके आए, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस और एक ये माइनस, इस माइनस को अंदर ले जाओ, ये तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, एक माइनस और तो क्या हो जाएगा ओवरऑल माइनस। अब देखें बच्चों, ये पूरी टर्म सेम किसकी है, माइनस की, और ये पूरी टर्म सेम किसकी है, प्लस की, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या आ गया मेरे पास आंसर, माइनस ए की x कोट x/2 प्लस c। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बेटा, यहाँ तक कर दिया था ना, ये सेम रख लिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, कोट को फर्स्ट पार्ट, इसे सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बीच में माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, समझ गए ना। ये माइनस कोसिकेंड स्क्वायर था, ये माइनस, ये एक आगे माइनस था ना, उससे ये प्लस हो गया, तो ओवरऑल क्या रहेगा माइनस, ये पूरी टर्म माइनस की, ये पूरी टर्म प्लस की, एक दूसरे से क्या हो गई बच्चों, कैंसिल। यहाँ जो आया ये क्या है मेरे पास आंसर। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा शायद बेटा। आगे चलें, ध्यान दे पूरा। अब हम पहुंच गए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे कैसा है बेटा, चलो मैं करवा देता हूं, देखिए एक बार। e की x 2 प्लस साइन 2x अपॉन 2 कोस्क्वायर x करें बेटा। एक बार इसके नीचे लिखें, एक बार इसके नीचे, प्लस एक बार इसके नीचे लिखते, एक बार इसके नीचे, क्लियर ना। इस 2 से 2 कैंसिल, 1/cos² secant स्क्वायर, ठीक है, ए की x साइन 2x 2 sin x cos x इंटू dx 2 cos² x, ठीक है बेटा। साइन बाई कोस 10x, बोलो इसे लेके चलूं, इसे लेके चलूं, जिसे आपका मन करे बोलो। अगर इसे लेके चलोगे तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन है 10, इसे आपको सेकंड पार्ट मानना पड़ेगा, इसे फर्स्ट पार्ट, समझ गए ना। अगर इसे लेके चलते हो तो 10x का डिफरेंशिएशन है सीकेंड स्क्वायर, इसे फर्स्ट मानोगे, इसे क्या मानोगे, सेकंड। जिसे आपका मन करे ना बेटा वो लेके चलें। मैं ये लेके चल देता हूँ, चलो अब की बार। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना यहाँ 10x, तो ये क्या रहेगा बच्चों, इंटीग्रेशन है वहाँ 10x, इसलिए सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट। बताया था ना, जिसका डिफरेंशिएशन हो वो फर्स्ट पार्ट रखेंगे, इंटीग्रेशन हो वो सेकंड पार्ट। इस तरह से याद रख लिया करो।
पहले डिफ्रेंशिएशन आया था, उसके बाद क्या आया, इंटीग्रेशन। तो डिफ्रेंशिएशन वाला फर्स्ट पार्ट रहता है, इंटीग्रेशन वाला सेकंड पार्ट। ध्यान दें बेटा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ए की एक्स का डिफरेंशिएशन ए की एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x इंटू डी एक्स। ये ऐसे का ऐसा ए की एक्स 10x इंटू डी एक्स, ये प्लस ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल, ए की एक्स 10x, ये क्या आ जाएगा आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना। नेक्स्ट पे पहुँच जाएंगे। अब आ गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। किस पे, 7 पे। ध्यान देना अच्छी तरह। ये है बेटा e की पावर 2x इंटू साइन 4x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कोस 4x इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, करें। देखें बेटा, एक बार इसके नीचे लिख दें साइन 4x अपॉन 1 माइनस कोस 4x। ठीक है बेटा, एक बार 2 के नीचे लिखें dx माइनस ए की 2x, 2 है ही साथ 1 माइनस कोस 4x इंटू डी एक्स। इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कर दी, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कर दी। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। साइन 4x का फॉर्मूला बता दें, 2 साइन 2x कोस 2x इंटू डी एक्स। 1 माइनस कोस 4x का 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है बेटा, अब इस पे आ जाए, 2 बाहर ले लिया, ए की 2x dx, 1 माइनस कोस 4x 2 साइन स्क्वायर 2x। शायद अच्छी तरह क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कोस बाई साइन कोट 2x इंटू डी एक्स माइनस 2 से 2 कैंसिल, ए की 2x, 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना बच्चों। एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। साइन 4x का फॉर्मूला अभी अभी लिखवाया था, साइन x का क्या लिखवाया था अभी अभी, 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। यहाँ x की जगह अगर 4 हो तो यहाँ भी 4 लिख देना, 2 साइन 4x बाई 2 कोस 4x बाई 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 साइन 2x कोस 2x, यही तो लिखा है बेटा। 1 माइनस कोस 4x, 1 माइनस कोस x अभी अभी क्या बताया था, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, एंगल का हाफ जो भी हो। अगर बेटा यहाँ x की जगह मेरे पास कोस 4x है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 4x बाई 2, 2 दूनी 4, वही तो लिखा है मैंने यहाँ। यहाँ भी सेम बेटा, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई साइन स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर, कोस बाई साइन बच्चों कोट। अब कोट का यहाँ डिफरेंशिएशन है ना कोसिकेंड स्क्वायर, कोट का क्या है यहाँ डिफरेंशिएशन कोसिकेंड स्क्वायर, तो इसे फर्स्ट पार्ट और इसे क्या मानूँ सेकंड पार्ट। कर दें बेटा, फर्स्ट पार्ट सेम कोट 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ए की 2x का ए की 2x बाई 2 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कोट 2x का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर 2x। ठीक है बच्चों, 2x का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कोट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर 2x, 2x का 2, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ए की 2x का ए की 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। ये ऐसे कैसा लिख दें, ए की 2x कोसिकेंड स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए की 2x कोसिकेंड स्क्वायर 2x, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये इससे क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल। क्या आ गया मेरे पास, कोट 2x ए की 2x बाई 2 प्लस सी। ये स्टेप समझ गए ना, ये दोनों सेम है बेटा, ये माइनस था और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो एक दूसरे से कैंसिल, आंसर। समझ गए ना, बिल्कुल आसान है यहाँ तक का काम करना। जो काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह किया करो बच्चों, ठीक है बेटा, बाय।